राघव इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर कंकालों के पहाड़ के पीछे एक विशाल वेदी पर पड़ी। उसके चारों ओर अनगिनत रून घूम रहे थे और उसके भीतर आदिम अराजकता का आभा मंडल घूम रहा था। वेदी के बीच में एक प्राचीन दीपक था। ये 9 इंच ऊंचा था, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कमल का फूल था। दोनों सिरों को 6 छोटे खंभों ने जोड़ा था। बीच में दीपक की बत्ती थी। राघव यह देखकर हैरान रह गया कि बत्ती जल रही थी। राघव ने प्राचीन लालटेन से आते एक बेहद भयानक दबाव को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि कीट द्वीप पूरी तरह से वीरान नहीं हुआ था। सच तो यह है कि वह अभी भी काम कर रहा था, बस परीक्षण गुफाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जैसे ही हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था और इस बात पर झिझक रहा था कि उन्हें लाशों के हथियारों और स्थानिक छल्लों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं, एक चौंका देने वाली चीख गूंजी। सबने ऊपर देखा और उछल पड़े। न जाने कब वे किसी विचित्र कीड़े से घिर गए थे। कीड़े 2 फुट लंबे थे। वे टिड्डियों जैसे दिखते थे। उनकी पीठ ब्लेड जैसी थी और उनके सिर पर एक लंबा सिंग था। उनकी पीठ पर एक नुकीला सिरा था जो भाले जैसा था। उनसे एक भयानक आभा निकल रही थी। वे पूरी तरह से काले थे और सूरज की रोशनी में उनमें से धातु जैसी चमक निकल रही थी। उनके एंटेना उनकी ओर लहरा रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बर्फ के पानी की बाल्टी फेंक दी गई हो। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। यहाँ वास्तव में बहुत सारे छठे दर्जे के जादुई जानवर हैं। इतने सारे कीड़ों को देखकर एक व्यक्ति तुरंत निराश हो गया। एक नजर में ही साफ जाहिर था कि ये भयावह दिखने वाले जादुई जानवर दयालु नहीं थे। हजारों छठी श्रेणी के जादुई जानवर उन्हें घूर रहे थे और वे सचमुच मर चुके थे। आमने सामने की बातचीत में कीट जादुई जानवर वास्तव में अन्य जादुई जानवरों से ज्यादा ताकतवर थे। उनके कवच को तोड़ना मुश्किल था और ऐसे कवचधारी जादुई जानवरों में आमतौर पर असीम ऊर्जा होती थी। एक बार जब उनमें से इतने सारे हमला कर देते तो शायद केवल दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल्स के ही जिंदा बच निकलने की कोई संभावना होती। पहले दर्जे के सेलेस्टियल्स निश्चित रूप से मर जाते। दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल्स से अपनी रक्षा करने के लिए कहने का क्या, सिर्फ अपनी रक्षा करना ही काफी मुश्किल होता। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दूसरों की रक्षा नहीं कर पाते। अब सबको एहसास हो गया था कि वे एक जाल में फंस गए हैं, और वह भी एक बहुत बड़ा जाल। कंकालों का वो पहाड़ बता रहा था कि इस जाल में कितने लोग मारे गए थे। ये सोचकर वे भयभीत हो गए, आखिर किसने यहाँ ऐसा जाल बिछाया है? ये बोनथॉर्न ब्लडमॉथ है। अर्जुन, अपना कवच तैयार करो ताकि तुम तुरंत न मारे जाओ, राघव ने कहा। राघव ने आत्मा कला का अध्ययन करते समय सीमा से इन प्रकार के प्राचीन जानवरों के बारे में काफी कुछ सीखा था, इसलिए वह उन्हें पहचानता था। लेकिन वह उनके बारे में केवल इतना जानता था कि वे बेहद डरावने थे। राघव की गंभीरता देखकर अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना कवच तैयार कर लिया। इस तरह उसे उनके हमलों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे बोनथॉर्न ब्लडमॉथ से घिरे होने के कारण अर्जुन हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। उन पर ध्यान मत दो, तुम जाकर उन हथियारों और अंतरिक्षीय छल्लों को इकट्ठा करो। वैसे भी तुम्हारी त्वचा काफी मोटी है, वे तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे, इसलिए ये एक दुर्लभ अवसर है, राघव ने धीरे से कहा। अर्जुन कंकालों के पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ा। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था और पागलपन की हद तक लूट का माल सोख रहा था। हालांकि इस तरह की बातें थोड़ी वर्जित थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन स्थानिक छल्लों के अंदर जरूर कई खजाने छिपे होंगे। अर्जुन की हरकतों ने सबका ध्यान खींचा। क्या समय था? उसे अब भी खजानों की परवाह थी, लेकिन जब उन्होंने उसका बिना कवच वाला कवच देखा तो वे ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। मौत को न्योता। जैसे ही अर्जुन ने उन हथियारों और स्थानिक छल्लों को इकट्ठा करना शुरू किया, ये विशेषज्ञ जो मौत के खतरे से पागल होने के कगार पर थे, भड़क उठे। उन्होंने अर्जुन को सारा खजाना इकट्ठा करके यूं ही भागने की इजाजत नहीं दी। सबने अपने हथियार निकाले और उस पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी अपनी आभा छोड़ी ही थी कि किसी और चीज में आग लग गई। कीड़े तुरंत आगे की ओर भागे।
बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स के उड़ते ही अंतरिक्ष कांप उठा। उन्होंने आकाश को ढक लिया, धरती को अंधेरा कर दिया। सबको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पहले जो हजारों बोनथॉर्न ब्लडमॉथ उन्होंने देखे थे वे हिमशैल के सिरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब उन्होंने देखा कि उनकी संख्या लाखों में थी। आकाश को ढकने वाले बोनथॉर्न ब्लडमॉथ ने पूरे आकाश को ढक लिया था। उनके पंखों की आवाज कानों में गूंज रही थी और हर कोई भयभीत था। अचानक दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल का हथियार हिल गया और प्रकाश की एक किरण उनकी ओर बढ़ी। लगातार धमाके गूंज रहे थे। शक्तिशाली बल से सैकड़ों बोनथॉर्न ब्लडमॉथ उड़ गए। आकाश में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। सब खुश थे। इन बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स का बचाव भले ही मजबूत हो, लेकिन हवा में इन्हें आसानी से भगाया जा सकता था। वे राहत की सांस ले रहे थे। यहां सैकड़ों दिव्य प्राणी थे, जिनमें से 30 से ज्यादा दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे। अगर सब मिलकर काम करें तो लगता है कि नाकाबंदी से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सुनहरे कवच वाले व्यक्ति को मार डालो, फिर उसके साथी को मार डालो। हम निश्चित रूप से उन्हें सब कुछ ले जाने नहीं दे सकते। भ्रष्ट पद के विशेषज्ञों में से एक चिल्लाया। वो सभी और राघव के बीच दुश्मनी भड़काना चाहता था। पूर्वी बंजर भूमि की प्राचीन जातियों से आए कई लोग थे। कुछ धर्मी विशेषज्ञ भी थे, लेकिन ज्यादातर धर्मी विशेषज्ञ दूसरे द्वार से आए थे। इसलिए हालांकि उन्होंने राघव का नाम सुना था, लेकिन वे उसे अपनी नजरों में नहीं रखते थे। लेकिन राघव की उग्र ज्वाला जेल ने उन्हें निश्चित रूप से भयभीत कर दिया था। वे सभी विशेषज्ञ थे और वे सभी देख सकते थे कि उसकी तकनीक एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। राघव तुरंत ही वो व्यक्ति बन गया था जिसके प्रति सभी को सबसे ज्यादा शंका थी। अब उन सभी को मिलकर यहां से जिंदा निकलने के लिए काम करना था। वे अर्जुन को सारा मुनाफा लेकर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते थे। तुम सच में बेवकूफों का झुंड हो। इस वक्त भी तुम साजिश रच रहे हो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राघव ने घुरघुराते हुए कहा। वो कंकालों के पहाड़ के पीछे बनी वेदी की तरफ भागा। आह! अचानक लाशों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज के साथ करुण चीखें गूंज उठीं। सब लोग सदमे में जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगे। अनगिनत नुकीली हड्डियां उन पर उड़ रही थी और वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे। ये हड्डियों की बारिश थी। सभी ने जो रक्षात्मक रून बुलाए थे वे लगभग बेकार थे। ये हड्डी के कांटे सीधे उनके शरीर में चुभ गए, लेकिन सौभाग्य से ये सभी लोग दिव्य थे और उपचार कर सकते थे। लेकिन हड्डियों के कांटों की ये बारिश अभी भी रोके नहीं जा सकी। पूरी कोशिश करने के बावजूद उनमें से कई उनके शरीर में घुस गए। हम ऐसे नहीं चल सकते, हम थककर चूर हो जाएंगे। अपना ध्यान बाहर निकलने पर लगाओ। एक प्राचीन दौड़ विशेषज्ञ गर्जा। वो अपने समूह के साथ सीधे आगे बढ़ा, लेकिन उनकी हरकतों के भयानक परिणाम हुए। बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स का एक छोटा सा हिस्सा ही अभी अभी हमला कर पाया था और इस समूह की गतिविधियों ने बाकी सभी को हमले के लिए उकसाया। हड्डियों के कांटों की एक झड़ी उनकी ओर बरस पड़ी। वे बस बहुत ज्यादा थे। सबकी डरावनी निगाहों के सामने विशेषज्ञों का वो समूह अनगिनत हड्डियों के कांटों में डूब गया और फिर उनके शरीर हमेशा के लिए गायब हो गए। हड्डी के कांटे इन कीड़ों के सबसे मजबूत हथियार थे। ये कांटे बहुत तेजी से वापस उग भी आते थे। एक कांटे को मारने के बाद दूसरा कांटा तेजी से उगाता था। सच तो यह है कि प्रत्येक बोनथॉर्न ब्लडमॉथ इस हमले का इस्तेमाल केवल 3 बार ही कर पाता था। हालांकि उनकी भेदक शक्ति अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी। उनकी संख्या के कारण उनके हमले की मारक शक्ति किसी जादुई हथियार के बराबर थी। उनके हड्डी के कांटे किसी दिव्य प्राणी के शरीर को आसानी से भेद सकते थे। ढाले भी पल भर ही टिक पाती, फिर उड़कर बिखर जाती। हड्डी के कांटे बहुत ज्यादा थे। सिर्फ उस एक ही मुठभेड़ में लगभग 100 लोग मारे गए। राघव वेदी की ओर दौड़ा। वो ये देखकर चौंक गया कि पतित दिव्यात्माओं की रक्तक्यूई वेदी द्वारा तेजी से खींची जा रही थी। अधिक सटीक रूप से कहे तो रक्तक्यूई प्राचीन दीपक की ओर बढ़ रही थी। वो ये देखकर चौंक गया कि इस रक्तक्यूई ने जलती हुई बत्ती को वास्तव में कमजोर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी रोशनी कुछ कम हो गई थी। क्या यह विशाल जाल इस प्राचीन दीपक को बुझाने के लिए ही लगाया गया है?
राघव ने ध्यान से दीपक को छुआ। उसने पाया कि वो उसे हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदी का ही एक हिस्सा हो। राघव ने भी ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे नष्ट न कर दे। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ गिरते गए, लैम्प्रिक की ऊर्जा कमजोर होती गई और वह कांपने लगा। दीपक के नीचे कुछ चमकते हुए रून दिखाई दिए। फिर वे रून तेजी से मंद पड़ने लगे और दीपक हिलने लगा। राघव ये देखकर बहुत खुश हुआ। दीपक छीनने की कोशिश करने का यही सबसे सही समय होना चाहिए। राघव का हाथ अभी उसे फिर से छू ही रहा था कि उसे अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस हुआ। एक तेज तलवार उसकी पीठ को चीरती हुई छाती से बाहर निकल गई और खून बेतहाशा बहने लगा। हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। जब तक राघव कुछ कर पाता, एक पतली तलवार जो सिर्फ अंगूठे जितनी चौड़ी थी, उसके शरीर में घुस गई। उसी क्षण उसके मन में एक नकाबपोश व्यक्ति की छवि उभरी। वो नकाब कई रेखाओं से ढका हुआ था। जय। राघव का दिल कांप उठा। उसने अचानक तलवार से एक विस्फोटक ऊर्जा निकलती महसूस की। एक अपार शक्ति फूटने वाली थी, और अगर उसने उसे अपने शरीर में फूटने दिया तो उसके शरीर में एक भी लाश नहीं बचेगी। उसने न तो उससे बचाव किया, न ही भागने की कोशिश की। उसने अपनी सहज इच्छा को दबा दिया और अपनी सारी ऊर्जा अपनी तलवार में इकट्ठा करके उसे पीछे से भोंक दिया। अपनी सारी ऊर्जा कृपाण में केंद्रित करके जब तक वह उसके प्रतिद्वंदी के शरीर को छूती, वो निश्चित रूप से एक जबरदस्त शक्ति छोड़ती। राघव ने सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया और उसे गिरा दिया। तलवार जल्दी से उसकी पीठ से निकाली गई। खून हवा में तेजी से बहने लगा। उस तलवार में कोई खास ऊर्जा थी जो किसी भी इंसान का खून तेजी से बहा सकती थी। राघव ने जल्दी से आदिम अराजकता वाले स्थान का चक्कर लगाया। जीवन ऊर्जा ने तुरंत उसकी चोटें ठीक कर दी। उसकी कृपाण आगे बढ़ती रही। पहले तो यह आत्मघाती कदम लापरवाही भरा लग रहा था, लेकिन सच तो यह था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपनी मौत से बच सकता था। तलवार की ऊर्जा के अपने भीतर फूटने के खतरे से बचने के बाद भी राघव पीछे नहीं हटा, बल्कि एक भयंकर हमला किया। जय वाकई बहुत भयानक था। इतने समय में यह पहली बार था जब असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट किसी छिपे हुए हमले के खतरे को भांपने में नाकाम रहा था। जय के पास अपनी हत्या की मंशा को पूरी तरह से छुपाने के लिए कुछ बेहद अजीब गुप्त कला होनी चाहिए। राघव की तलवार उसके पीछे से टकराई, लेकिन जहां उसने सोचा था कि कोई होगा, वहां कोई नहीं था। एक शक्तिशाली बल ने राघव को लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक नकाबपोश व्यक्ति को प्राचीन दीपक पकड़े देखा। वह जय था। उसके हाथ में एक पतली पारदर्शी तलवार थी। ध्यान से देखे बिना उसे देखना बहुत मुश्किल था। सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई हथियार नहीं, बल्कि शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना हो। सचमुच राघव बनने के लायक। पहली बार मेरा ये कदम नाकाम हुआ है, जय ने उदासीनता से कहा। तुम्हारी ये चाल वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये पहली बार है जब किसी ने चुपके से मुझे चाकू मारा है, राघव ने कहा। वो गुस्से में था। एक कारण तो इस हत्या के प्रयास के कारण था, जबकि दूसरा कारण यह था कि रहस्यमयी प्राचीन दीपक जय के हाथों में आ गया था। दिलचस्प है। हालांकि यह प्राचीन दीपक कुछ ऐसा है जिस पर मैंने सबसे पहले ध्यान दिया। मैंने बहुत पहले ही बोनथॉन ब्लडमॉथ द्वारा बिछाए गए इस जाल को देख लिया था। वे दीपक की बत्ती को बुझाने के लिए विशेषज्ञों के ताजा खून का उपयोग कर रहे हैं। फिर द्वीप की अंतिम संरचना पूरी तरह से टूट जाएगी और वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए मैं यहां बहुत देर से लोगों के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी बड़ी मछली मेरे जाल में तैर कर आ जाएगी। जय मुस्कुराया और प्राचीन दीपक को दूर रख दिया। राघव चौंक गया। जय ने यहां आते ही कुछ सुराग देख लिए थे और बस दूसरों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। इस समय अन्य विशेषज्ञ अभी भी बोनथॉन ब्लडमॉथ से जमकर लड़ रहे थे। यहां तक कि हालांकि आकाश भी उनसे ढका हुआ था। जब तक राघव ने उन पर हमला करने की पहल नहीं की, तब तक उन्होंने भी उस पर हमला नहीं किया। एक हत्यारे के रूप में
क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे सामने बेनकाब होने के बाद तुम भाग सकते हो? राघव ने पूछा। उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। भागो? नहीं। हालांकि हत्यारों का एक सिद्धांत यह है कि अगर हम एक हमले में किसी को मारने में नाकाम रहे तो भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे इसका पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग नियमों का पालन करते हैं उनके पास आमतौर पर कोई क्षमता नहीं होती। हालांकि मैं हत्यारे दांव में कुशल हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे हत्यारों जैसा हूं और लोगों का सीधा सामना नहीं कर सकता। कभी कभी सिर्फ हत्या पर निर्भर रहना बहुत मजेदार नहीं होता। अपने शिकार को बिना संघर्ष किए मरते देखना बहुत उबाऊ है। अगर हत्यारे का पंथ ना होता तो मैं अभी इस छिपे हुए हमले की परवाह नहीं करता। सौभाग्य से आप इतनी आसानी से नहीं मरे, वरना यह खेल पहले ही खत्म हो चुका होता। सच में मुझे निराशा से भरे हुए विशेषज्ञों को अपने सामने मरते देखना अच्छा लगता है, जय ने कहा, मानो राघव उसकी नजर में सिर्फ शिकार था। मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी अभी किया गया हमला मुझे मारने का तुम्हारा एकमात्र मौका था, लेकिन तुम चूक गए। राघव की दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी आंखों में 4 तारे घूम गए। दुनिया पर एक भयानक दबाव छा गया और राघव के अस्तित्व के कारण हवा में लगातार गड़गड़ाहट गूंजने लगी। एक विशाल कृपा प्रतिमा आकाश में उड़ी और अपने संपर्क में आने वाले सभी बोनथॉर्न ब्लडमॉथ को मार डाला। दूसरे उन्हें मार तो नहीं सकते थे, लेकिन वे इतने कमजोर थे कि राघव का एक भी वार सहन नहीं कर सकते थे। जय की पुतलियां सिकुड़ गई, उसकी आभा भी प्रस्फुटित हुई और उसके पीछे 3 रंगों के रंग प्रकट हुए। उसने भी स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाकर अपनी सबसे प्रबल अवस्था में प्रवेश किया। उसके हाथ में तलवार आगे बढ़कर राघव की कृपाण से टकराई। एक शक्तिशाली विस्फोट से जमीन हिल गई। चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश की लहरें फूट पड़ी। प्रकाश की वे तरंगे हर दिशा में फैल गई और उनके बगल में स्थित वेदी तुरंत ढह गई। कंकालों का पहाड़ भी उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्जुन अभी भी खजाना इकट्ठा करने में लगा हुआ था और परिणाम स्वरूप वो उड़ गया। प्रकाश की ये तरंगे जहां भी गई, वे बोनथॉर्न ब्लडमॉथ सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। आकाश तुरंत चमक उठा। इस हमले से आकाश को ढकने वाले बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स की संख्या बहुत कम हो गई थी। जल्दी भागो! सब लोग तुरंत भागने लगे, लेकिन अभी वे बाहर निकले ही थे कि उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए, क्योंकि इस समय की द्वीप की जमीन पूरी तरह से हड्डियों के कांटों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे और भाग रहे लोगों का सामना हड्डियों के कांटों की बाढ़ से हो रहा था। आह! करुण चीखें गूंज उठीं। जो आगे थे वे सीधे मारे गए, जबकि जो पीछे थे उन्हें पीछे हटने का मौका मिल गया। राघव और जय की बात करें तो उनकी लड़ाई ने तुरंत बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स की विशाल सेना को उकसा दिया। वे उन पर टूट पड़े। ये कीड़ों का एक अंतहीन सागर था। सभी निराश हो गए। ये एक जानलेवा जाल था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कंकालों के पहाड़ के बारे में सोचकर वे दहशत से भर गए। राघव ने इस अफरातफरी को नजरअंदाज कर दिया। उसने कीड़ों के समुद्र को भी नजरअंदाज कर दिया। इस तरह के जादुई जानवर से उसे कोई खतरा नहीं था। जय के साथ एक ही वार के बाद राघव को एक खास सिद्धांत समझ में आया। तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणियों के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था। जय सामान्य तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। शक्ति के मामले में वो राघव से स्पष्ट रूप से कमजोर था, लेकिन उसकी तलवार में अजीब उतार चढ़ाव थे जो उसकी शक्ति के एक हिस्से को अवरुद्ध कर देते थे। इससे ऐसा लगता था कि वे बराबरी पर थे। बुरा नहीं है, लेकिन मारक क्षमता बल पर निर्भर नहीं करती। मैं तुम्हें हत्यारे की असली गति दिखाऊंगा। जय अचानक एक प्रेत की तरह हो गया। वो स्पष्ट रूप से राघव के सामने था, लेकिन अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी तलवार उसके गले की ओर बढ़ रही थी। इस गति ने मानो स्थानिक प्रतिरोध को तोड़ दिया था और नंगी आंखों से उसके साथ बने रहना असंभव था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, राघव को लगा जैसे उसकी तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई हो। यह गति अकल्पनीय थी। जय इतना घमंडी था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इतनी तेजी से अगर वो सामने से किसी की हत्या करना भी चाहे
तो बहुत कम लोग ही बच पाते। जब तक दूसरे विशेषज्ञ उसे देखते तब तक उसका ब्लेड उनके शरीर में घुस चुका होता। किसी को खुलेआम मारते हुए भी दूसरों में उसका विरोध करने की योग्यता नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक था कि जय लोगों को पीछे से मारने से ऊब गया था। शायद उसी लोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी इस गति को रोक सके। इसीलिए वो छिपकर किए जाने वाले हमलों से घृणा करने लगा था। वो किसी भूत की तरह था। राघव ने ऐसी तेजी पहले कभी नहीं देखी थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि हत्यारों को इतनी पतली तलवारें क्यों पसंद है। स्थानिक प्रतिरोध अब पूरी तरह से कम हो गया था और उसके हमले बिना किसी चेतावनी के चुपचाप हो रहे थे। राघव की कृपाण बहुत लंबी थी और तकनीक के मामले में उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए नुकसानदेह होता। जय के हमले को आते देख उसकी कृपाण अचानक जय की कमर की ओर मुड़ गई। यह राघव की सबसे बेशम, सबसे दुष्ट लेकिन सबसे कारगर तकनीक थी। अपने प्रतिद्वंदी को अपने साथ गिराने की एक आत्मघाती तकनीक। क्योंकि गति के मामले में राघव निश्चित रूप से किसी हत्यारे का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह उसके प्रतिद्वंदी के सबसे मजबूत पक्ष के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने जैसा होता और ऐसा करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता। मेरे सामने एक ही तकनीक दोबारा मत अपनाओ, जय ने व्यंग्य किया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया, मानो वो धुएं से बना हो। लेकिन उसकी तलवार राघव के गले पर वार करती रही। राघव ने भी व्यंग्य किया। मुझे राघव को भी एक ही चाल 2 बार इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। उस उपहास को देखकर जय के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। राघव के खाली हाथ से एक बिजली का भाला संघनित होकर उसके शरीर की ओर बढ़ गया। उसकी तलवार राघव तक तो नहीं पहुंची, लेकिन भाला जय की छाती को छू गया। जय के शरीर पर क्या था यह तो पता नहीं था, लेकिन जो भी था उसने राघव के बिजली के भाले को तोड़ दिया था। उसकी बिजली की लकीरें हवा में बिखर गई। राघव मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला जय को मार देगा। उसकी कृपाण पहले से ही आकाश की ओर तान चुकी थी और उसने जो ऊर्जा जमा कर रखी थी वो फूट पड़ी। यही उसका असली मारक प्रहार था। कृपाण क्यों आकाश में उड़ गया, जिससे एक शानदार प्रकाश निकला जिसने सूर्य को डुबो दिया। जय का दिल कांप उठा। हालांकि उसने राघव के बिजली के भाले को तोड़ने के लिए एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था, फिर भी वज्र ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था और अब राघव ने इस मौके का फायदा उठाकर एक जबरदस्त हमला बोल दिया था। अगर उस पर वार होता तो 10 जानें भी कम पड़ती। हत्या भगवान रक्त ब्लेड। जय की पारदर्शी तलवार चमकने लगी। उसके भीतर एक राजसी ऊर्जा उभर रही थी। ये एक विश्वव्यापी टक्कर थी। कृपाण और तलवार की टक्कर ने बोनथॉन ब्लडमॉथ्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस हमले में कीट द्वीप का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। कीटों से लड़ने वाले विशेषज्ञ भी नष्ट हो गए। राघव के होश उड़ गए। वह चौंक गया। उसकी बाहें झंझना रही थी और उसे लगा जैसे उसके अंदर खून दौड़ रहा हो। लेकिन तभी जय की चमकती तलवार देखकर उसे समझ आ गया। खजाने का हथियार। जय की तलवार एक खजाने का हथियार होनी चाहिए थी। हालांकि जय खजाने की वस्तु की पूरी शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता था, लेकिन बस थोड़ा सा सक्रिय करना उसके लिए राघव के हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। मरो! जय अचानक चिल्लाया। तलवारों की आकृतियां आकाश में फैल गई और राघव की ओर बढ़ गई। हैरानी की बात यह थी कि वे तलवार की आकृतियां सिर्फ आकृतियां नहीं थी, वे अनगिनत रूनों से बनी थी। उनकी विनाशकारी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। राघव ने घुरघुराहट की। अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रस्फुटित हुई और उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरे शल्क प्रकट हो गए। वे तराजू हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के थे। उनमें उसके मूल रून थे और वे अतुलनीय रूप से तीखे थे। वे प्राकृतिक आत्मा की वस्तुएं थी। उन्हें प्राप्त करने के बाद राघव ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लगातार पोषित किया ताकि वे उसकी आत्मा बन सके। तलवारों की मूर्तियां तराजू पर गिर पड़ी। धरती हिल गई। अर्जुन अभी अभी कीचड़ से रेंग कर बाहर निकला था। वो खुशकिस्मत था कि उसके पास कवच था, वरना वह भी बाकियों की तरह मारा जाता। फिर भी वारों के असर से उसका सिर बेहोश हो गया था। वो लगभग बेहोश हो गया था।
जैसे ही वह रेंग कर ऊपर आया, जमीन फिर से कांप उठी। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। तभी वो फिर से उड़कर कीचड़ में दब गया। इस हमले के बाद जय और राघव की आभाएं एक भयंकर युद्ध की तैयारी में लगातार बढ़ने लगी। एक भयंकर तलवार क्यों उत्सर्जित कर रहा था, जबकि दूसरे के चारों ओर सुनहरे शल्कों का सागर था। लेकिन अचानक जमीन फट गई और दुनिया पर एक भयानक दबाव छा गया। राघव और जय के हाव भाव बदल गए। उन्हें 7वें दर्जे के जादुई जानवरों का आभास हुआ। जमीन लगातार टूट रही थी। जमीन से 7 विशाल आकृतियां उभरी। ये 7 बोनथॉर्न ब्लडमॉथ थे, जिनमें से प्रत्येक 30 मीटर लंबा था। लेकिन वे पूरी तरह काले नहीं थे, बल्कि उन पर चांदी जैसे धब्बे थे। उनकी पीठ पर लगे विशाल हड्डी के कांटे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। कितना निराशाजनक है। छोटे दोस्त, अगर तुम नहीं मरे तो मैं अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगा, जय ने घुरघुराते हुए कहा। उसकी तलवार के रंग चमक उठे और बस यूं ही वो उसे दूर तक ले गई। उसकी गति अविश्वसनीय थी और वो पलक झपकते ही 1000 मील उड़ गया। तो खजाने की वस्तुओं का उपयोग उड़ान उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है। राघव को तुरंत गौरव की काली तलवार का ख्याल आया और कैसे इसने उसे अंत में दूर ले जाया था। लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। एक बड़ा सा हड्डी का कांटा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिससे जघसगे चीरने जैसी आवाज आ रही थी। राघव ने जल्दी से अपनी कृपाण उठाई और उस पर वार कर दिया। हड्डी का कांटा टूट गया, लेकिन राघव भी पीछे हट गया। खून की उल्टियां करने लगा। उसकी कृपाण पर पकड़ लगभग छूट गई थी। राघव ने उसे अभी तोड़ा ही था कि एक और हड्डी का कांटा उसकी ओर झपटा। राघव को अपनी सुन्न होती भुजाओं से उसे रोकने का भरोसा नहीं था, लेकिन उसके सामने एक सुनहरी ढाल प्रकट हुई। इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन प्रकट हुआ। हड्डी का कांटा ढाल पर टूट पड़ा। अर्जुन को खून की उल्टी हुई, लेकिन वह उसके कवच के अंदर ही रहा। वह किसी उल्कापिंड की तरह वापस लौट आया। राघव ने झट से उसे पकड़ लिया। नतीजतन वह भी दूर खींच लिया गया। यह हमला 7वें दर्जे के बोनथॉर्न ब्लडमॉथ राजा का था। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये कीट राजा न जाने कब से यहां रह रहे थे। वे अब कुछ समझदार हो गए थे और जानते थे कि वे इस द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह दीपक है। जब उन्होंने देखा कि लैम्प के पास विशेषज्ञों को मारने से वो कमजोर हो जाएगा, तो उन्होंने निचली श्रेणी के बोनथॉर्न ब्लडमॉथ्स को परीक्षण लेने वालों पर हमला करने का आदेश देना शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि दीपक छीन लिया गया था, या शायद जय के साथ राघव की लड़ाई की वजह से। बहरहाल वे परेशान थे और लगभग सहज ही राघव पर हमला कर दिया। हमें क्या करना चाहिए मालिक? हम उन 7 को नहीं हरा सकते, अर्जुन चिल्लाया। अगर तुम उठ जाओ तो क्या तुम उनसे तेज हो जाओगे? राघव ने पूछा। उसने देखा कि इन विशाल कीट राजाओं के भी पंख थे। मेरे लिए उठ जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या? अर्जुन अपने कवच पर पंख लगा सकता था। इसके अलावा उसने पवन आत्मा पत्थरों के भीतर से वो ऊर्जा निकाल ली थी जिसकी नेहा को जरूरत नहीं थी। उसकी उड़ने की गति वाकई अद्भुत थी, लेकिन जब उसने वो उड़ान तंत्र स्थापित किया था तो उसने इसकी योजना सिर्फ अपने लिए बनाई थी। उसने दूसरों के साथ उड़ान का परीक्षण नहीं किया था, इसलिए वह इतना घबरा गया था। तुम पहले जाओ, हमारे मिलने की जगह पर मेरा इंतजार करो, राघव ने फैसला किया। परंतु आप बस जाओ, मेरे पास भागने का अपना तरीका है। ठीक है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत राहत मिली। उसने अपनी बाहें नीचे कर ली। उसकी पीठ पर 2 छोटे पंख उभर आए। इसके बाद उसने अपनी पीठ को ऊपर उठाया और एक शक्तिशाली बल ने उसे दूर तक उड़ा दिया। वह तुरंत गायब हो गया और उसकी गति निश्चित रूप से जैसे कम नहीं थी। बस राघव ये नहीं समझ पा रहा था कि उस छोटे से लड़के ने प्रणोदन को बट जैसी अजीब स्थिति में रखने का फैसला क्यों किया था।